मोगा के किसान महासम्मेलन में बोले केजरीवाल किसान हितैषी है आम आदमी पार्टी। आंदोलन का केवल समर्थन ही नहीं बल्कि मैं खुद बना हूं आंदोलन का हिस्सा। तो कोरोना काल में रैली को लेकर बीजेपी ने बताया लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। कांग्रेस ने कहा ढोंग है। अकाली दल नेता दलजीत चीमा ने भी अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा जब दिल्ली की सड़कों को किसानों के लिए जेल बनाया था तब दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं रोका। पंजाब बीजेपी की कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के आखिरी दिन मिशन 2022 की रणनीति पर गहन चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने दावा किया 2022 में पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जरूरी ढांचा मौजूद। लुधियाना के दोराहा में पार्षद के घर पर हमले का आरोप। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 11 के अकाली दल के पार्षद हरनेक सिंह के घर पर 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया। हमले में घर के खिड़कियां, दरवाजे, शीशे, पंखे सब तोड़ दिए गए। पार्षद के घर वालों ने घर की छत से भागकर किसी तरह जान बचाई। आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक पौधा लगाया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही उन्होंने लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और हल करने का भरोसा दिया। कैथल में एसजीपीसी की प्रधान बीबी जगीर कौर ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के गुरुद्वारा सबके साझे हैं और सिखों को बांटने की सियासी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सीएम मनोहर लाल की हरियाणा वासियों को मनोहर सौगात। 22 जिलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 163 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों में 1411 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 72.73 करोड़ रुपए की गुरुग्राम की 5 परियोजनाएं शामिल थी। पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होडल विधानसभा के 5 गांवों में महाग्राम योजना के तहत होने वाले 44 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से सीवरेज और पेयजल योजनाओं का शुभारंभ किया। सिरसा में सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह और विधायक गोपाल कांडा ने सीएम का आभार जताया। 334 करोड़ 17 लाख की विकास परियोजनाओं की झज्जर को मिली सौगात। सीएम मनोहर लाल ने विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। कैथल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से 1758 लाख रुपए की परियोजनाओं को समर्पित किया गया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि विधानसभा के क्षेत्र में एक समान विकास कार्य किए जाएंगे। फरीदाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों के विरोध को लेकर बड़ा बयान दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान तो अपने हैं और अपनों के ही बीच नाराजगी होती है, विरोध होता है। जब किसानों की फसल का एक एक दाना खरीद लिया जाएगा तब किसान अपने आप समझ जाएंगे, विरोध छोड़ देंगे। इनेलो के राज्य प्रधान नफे सिंह राठी ने सिरसा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस मौके पर नफे सिंह राठी ने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलनकारी किसानों की आवाज को दबाने के लिए कानून बना रही है। नफे सिंह राठी ने दावा किया कि पार्टी ऐलानाबाद और कालका विधानसभा के उपचुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी। केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया किसानों को कांग्रेस राज में हुई जातियों को याद करने की नसीहत दे रहे हैं। कटारिया ने कहा कि याद करो जब गन्ने की पेमेंट के लिए कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किसानों को घोड़ों तले रौंदवा दिया था। हरियाणा के पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। पानीपत में समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर ने ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रेड की कार्रवाई के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए छोकर ने कहा कि कुछ भी व्यापार है सबके सामने खुली किताब है। उन्होंने कहा कि अगर विदेश में हमारी प्रॉपर्टी है तो कागज लाकर दिखाएं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हिमाचल सरकार पर उठाए सवाल। कहा ज्वालामुखी शक्तिपीठ में गैर हिंदुओं को किया जा रहा नियुक्त। ज्यादातर मंदिरों को टेक ओवर कर चुकी है सरकार। अब सियासी नेता और सरकारी बाबू चलाएंगे हिंदू मंदिर। सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बीजेपी और जयराम सरकार पर निशाना साधा। कुलदीप राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में जवाब देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मामला हिमाचल के कांगड़ा का है। कांग्रेस के शासन के समय 2017 में मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों की नियुक्ति हुई थी जो 3 साल के बाद स्थायी हो गए। ट्रस्ट के अंदर ही उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। इमरजेंसी के समय जेल में बंद और रहे सत्याग्रह करने वालों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया।
होटल पीटर हॉफ में आयोजित इस कार्यक्रम में 81 लोगों को सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम में लोकतंत्र प्रहरी नाम इस कार्यक्रम को दिया गया। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने मंत्री सुरेश भारद्वाज, गोविंद सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक नारायण सिंह स्वामी समेत 81 लोगों को सम्मानित किया गया। बिलासपुर के लुहनु क्रिकेट स्टेडियम में विरासते कहलूर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज समेत राजेश्वरी देवी, पूर्व विधायक नारायण सिंह स्वामी, कर्मवती चौहान, होदराम, नरेश चंद मेहता सहित कुल लोगों ने सरकार को इस मामले के लिए धन्यवाद दिया। हिमाचल कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 4 नगर निगम चुनाव के लिए 60 कैंडिडेट्स की घोषणा की गई। 4 उम्मीदवारों का ऐलान सोमवार को किया जाएगा। शिमला ग्रामीण से युवा कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जयराम सरकार फैसले से पलटने में माहिर है। कर्ज लेने को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे। पिछले 24 घंटे में 2669 केस सामने आए। पंजाब में कोरोना के 1331 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हुई। राज्य में सक्रिय मामले 18,257। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कोरोना पॉजिटिव, उन्हें एहतियातन एम्स में भर्ती कराया गया। हालांकि स्पीकर ओम बिरला का स्वास्थ्य बेहतर है। चंडीगढ़ के लड्डूमाजरा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कहा, कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोविड से बचाव के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सीएसआईओ में आधुनिक मशीनों की लैब का उद्घाटन किया। कहा, कोविड की लहर से घबराने की जरूरत नहीं। श्री अनंतपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मानसा के कस्बा जोगा में रैली का आयोजन किया गया, जहां 23 मार्च को दिल्ली पहुंचने के लिए किसान लामबंद हो रहे। पटियाला के नाभा में मजदूर महापंचायत आयोजित की गई। केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग। अरविंद केजरीवाल पर किसान नेताओं ने लगाया राजनीति करने का आरोप। संगरूर के सोना में शहीद उधम सिंह वाला की धरती पर शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस को समर्पित भारतीय किसान यूनियन उगराहा की रैली में विशाल भीड़ उमड़ी। फिरोजपुर में क्रांतिकारी किसान यूनियन ने फिरोजपुर के सारागढ़ी गुरुद्वारा के हुसैनी वाला तक बाइक रैली निकाली। पंजाब संघर्ष मुलाजिम यूनियन में बठिंडा वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। सिरसा में किसानों ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और विधायक गोपाल कांडा को काली झंडी दिखाई। कैथल के जवाहर पार्क में एससीबीसी संयुक्त मोर्चा कैथल द्वारा बहुजन महापंचायत एवं सामाजिक लोक कार्रवाई सम्मेलन करवाया गया। तरनतारण के सिंहपुरा गांव में पुलिस टीम पर हुआ हमला। पुलिस ने बचाव में की गोलीबारी। हत्या के मामले में वांछित 2 आरोपियों को किया ढेर। 2 एसएचओ गंभीर रूप से घायल। अमृतसर के माल रोड स्थित एक सोने के व्यापारी के घर में अज्ञात युवकों ने पिस्तौल के दम पर लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम। गुरदासपुर के दीदानगर में गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह के मुख्य ग्रंथी के बेटे के दीवान हॉल में सुसाइड करने का मामला। सिरसा के गांव रूपाना जटान में एक युवक सतवीर का खेत से बरामद हुआ शव। भिवानी के डाणा रोड स्थित एक मकान में एक युवक का फंदे से लटकता पाया गया शव। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की। हरियाणा में अब जरूरतमंद किशोर हों या बाल अपराधी या फिर गंभीर आरोपों का सामना कर रहे बच्चे, सभी एक ही छत के नीचे रहेंगे। प्रदेश में एकीकृत बाल संरक्षण परिसरों का निर्माण प्रक्रिया शुरू। सोनीपत जिले के साथ साथ प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी ने पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए अनोखा फैसला किया। ट्री मैन के नाम से मशहूर देवेंद्र सूरा गांव-गांव जाकर ऑक्सीजन बाग लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोविड संक्रमण और परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या को लेकर परीक्षा केंद्रों पर ध्यान दिया और इसकी संख्या को बढ़ाया। 2358 परीक्षा केंद्र बनाए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार के अग्रोहा धाम में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में शिरकत की। भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन मॉर्निंग वॉक क्लब अग्रोहा धाम और अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में गौ भक्त और समाजसेवी नंदकिशोर गोयनका और अग्रोहा विकास ट्रस्ट के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग भी मौजूद रहे। भजन संध्या कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। अमृतसर में एक युवक का अनोखा हुनर देखने को मिला। 125 किलो वजन का व्यक्ति जुझार सिंह पानी में तैरता नहीं बल्कि फ्लोट करता है। चरखी दादरी में सांसद धर्मवीर सिंह को किसानों को और खाप का विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में करीब 26 करोड़
की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर गए सांसद।